अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो समर सीज़न है, तो आपको पता है गर्मी जब बढ़ती जा रही है, तो इसलिए आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। और अगर आप पानी इतना ज़्यादा नहीं पी सकते तो इस तरह से आप कोई ना कोई ड्रिंक बना लिया करें। यहाँ पर ना मैंने फालसे का ड्रिंक बनाया है। वैसे मुझे ना फालसे इस तरह खाने नहीं होते, खट्टे से होते हैं, तो मैं जब भी फालसे यूज़ करती हूँ ना, तो मैं मोस्टली उसका ड्रिंक बनाकर ना इस तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने वॉश बेसन एरिया का मेकओवर। तो ये मैं आपको पहले वाली कंडीशन दिखा रही हूँ। यहाँ पर ना मिरर के नीचे जो वो लगी होती है ना, मेरी जेठानी का गलती से वहाँ पे हाथ लगा और उनके दबाव की वजह से ना वो टूट गई थी, और काफ़ी दिनों से वो टूटी हुई थी, लेकिन हम दोबारा से नई जो है वो नहीं लगवा सके। फिर ना मैं गई डेंटिस्ट के पास, तो वापसी पे ना मैं ये पूरा सेट लेकर आई थी, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं आपको पता है कि उनको घर का इतना नहीं होता। अगर आपको बार बार बताना पड़ता है कि ये चीज़ ख़राब हो गया, टूट गया, लेकर आएँ। और मेरे हस्बैंड तो थोड़े इस वाले से केयरलेस है कि जब तक उन्हें बार बार ना कहा जाए ना, तो वो उन्हें चीज़ याद ही नहीं रहती। तो मैंने कहा वो लेकर नहीं आए, तो फिर मैं खुद ही लेकर आई। तो ये वाला सेट मैं लेकर आई थी, जिसमें मिरर वॉश बेसन वाले एरिया में जितनी भी एक्सेसरीज़ वगैरह होती है ना, वो सारी थी। तकरीबन ये 6 या 7 पीसीस थे, जिसमें सोप होल्डर भी था, और उसके अलावा टूथब्रश वगैरह जो रखने के लिए स्पेसेस बनी हुई थी, टॉवल के लिए अलग से स्टैंड था। तो उसके अलावा कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, या कोई भी चीज़ आप जो हैंग करना चाहें उसके लिए अलग से ये पूरा एक सेट बना हुआ था। अच्छा, ये मैं ले तो आई थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की हो रही थी कि ये मिरर के कलर से मैच भी करेगा कि नहीं। तो खैर जब मैंने इसके साथ रखा ना, तो थोड़ा सा बस डिफरेंस था, क्योंकि मिरर जो था वो तो पहला था, तो ये थोड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। लेकिन जो बेसन था ना, उसके साथ ये टोटली मैच हो गया था। तो मैंने कहा चलेगा। वैसे मैं शॉप का कार्ड भी लेकर आई थी, मैंने कहा अगर ये सही मैच ना हुआ तो मैं चेंज करवा लूँगी। तो यहाँ पर ना जो पहले मेरा सोप होल्डर था ना, उसके जो होल्स थे वो इतने छोटे छोटे थे। जब वहाँ पर हम सोप रखते और बच्चे जो है ना बार बार यूज़ करते, पानी वगैरह की वजह से ना वो होल्स बंद हो जाते थे, क्योंकि जो सोप है वो पिघल कर ना होल्स को बंद कर देता, उसकी वजह से साबुन बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो अब ये जो सोप होल्डर है, इसमें होल्स बड़े हैं, तो आई थिंक यहाँ से पानी जो है वहाँ पर रुकेगा नहीं, तो हमारा जो सोप है वो वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को साथ लगा लिया था, उन्होंने चीज़ें वगैरह मुझे लगा कर दे दी। और यहाँ पर ना ये देखें, ये ऑर्गेनाइज़र था जो कि मैंने वॉशरूम के अंदर लगाया हुआ था, और इसमें मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा पुरानी जो है ना वो रेज़र्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो इस तरह से आपने ना अपने ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपने, क्योंकि हस्बैंड जो है ना चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज़ करना, इनसे उनका कोई कंसर्न नहीं होता। तो मैंने वो सारी पुरानी निकाल कर फेंक दी थी। और उसके अलावा मैंने जो है ना अपना पेडिक्योर किट ये लाया था, ये मैंने इसमें अरेंज करना था। तो ये वो ऑर्गेनाइज़र है जो अभी मैं आपको दिखा रही थी। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया था, और आपको पता है ये बिल्कुल न्यू लग रहा था। हर चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और हम सम टाइम इतना बिजी होने की वजह से ना उनको टाइम नहीं देते, तो वो चीज़ें पुरानी पुरानी लगना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने अपने लिए क्या आसानी करनी थी कि आपको पता है कि हमें सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत होती है, और समर सीज़न है तो स्वेटिंग बहुत होती है, और स्मेल जो है वो प्रॉब्लम बहुत होता है। तो होता ही है कि जब मैं सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही होती हूँ, इतनी अफरा तफरी होती है ना कि मुझे परफ्यूम वगैरह लगाना या कोई भी फ्रेगरेंस यूज़ करने का ना टाइम ही नहीं मिलता, बल्कि मुझे याद ही नहीं रहता। टाइम तो आपको पता है थोड़ा सा लगता है, लेकिन याद ही नहीं रहता ना। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे वॉशरूम में ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने उठाया, और इसमें मैंने अपना परफ्यूम, अपना फ़ा वगैरह अरेंज करके रखा। और इसके साथ साथ जब मुझे अक्सर ना नेल्स का होता है कि नेल्स जो है ना जल्दी में हम कटिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे नेल्स जो है वो प्रॉपर उसको उनको शेप देना, और उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, वो मेरे पास नहीं थी। तो मैं ये पूरा किट लेकर आई थी। तो इसमें से जो मुझे ज़रूरी चीज़ें लग रही थी, जो कि मैं वॉशरूम में यूज़ कर सकती थी, या जब भी मैंने अपने पाँव वगैरह वॉश करने हो, मैंने वो सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करनी थी, वो मैंने निकाल कर ना यहाँ पर रखी थी। ये देखें, जैसे कि ये है ना कि आप ये हार्ड वाली साइड है इसके दोनों तरफ। इससे पहले जो मेरा था ना वो एक तरफ से सॉफ्ट था, बट ये सॉफ्ट वाला जो है ना ये उन्होंने सेपरेट दिया है, और वो हार्ड वाला सेपरेट दिया है। अच्छा, इसमें से ना जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने निकाल कर यहाँ पर रख दी हैं। और आपको पता है एक छोटा सा ना इसके साथ ब्रश भी उन्होंने दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें,
ये छोटा सा ब्रश है और ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था। इसको आप आराम से पकड़ के ना जो आपके नेल्स हैं उनके एजेस वगैरह को, नेल्स के ऊपर जो आपकी मैल वगैरह आ जाती है ना, उसको आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो बाकी चीज़ें बच गई थी, इसमें बड़ा नेल कटर, छोटा नेल कटर वगैरह ये चीज़ें ना ये मैंने इसके अंदर नहीं रखनी थी, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से यूज़ जो करें हमने वही करनी थी। तो यहाँ पर ना मैंने ये ज़रूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि ज़ाहिर है जब हम शावर वगैरह लेंगे, तो शावर जब लेने आप जाते हैं ना, तो चीज़ें जब आपके सामने होती हैं ना, परफ्यूम वगैरह, तो आप ना उनको यूज़ भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप उसके बाद फ़ौरन से किचन के कामों में बिज़ी, घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपने कोई परफ्यूम यूज़ करनी है, कोई फ्रेगरेंस यूज़ करनी है, या फिर आपने कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करनी है। तो खैर मैंने ना सोचा कि मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी रखूँगी, क्योंकि मेरे साथ पता है अक्सर क्या होता है कि जब मैं अबाया वगैरह पहन के बिल्कुल तैयार होकर ना स्कूल के लिए निकलने लगती हूँ, और जब मैं बाइक तक पहुँचती हूँ ना, बाइक में मैं बैठने लगती हूँ, तो फिर तब मुझे याद आता है कि मैंने तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई नहीं। तो ये मेरी दूसरी वॉशरूम है, उससे मैंने इस तरह का बंद ही रखा हुआ था, लेकिन उसे हम इतना यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने ये दूसरी वाली वॉशरूम में ऑर्गेनाइज़र जो है वो रखा है। अच्छा जी, तो ये देखें, ये मेरा वाश बेसन वाला एरिया है। तो मैंने अब यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें रख दी हैं, जिसमें मैंने एक कंघा रखा है, और इसके साथ साथ कॉटन बड्स मैंने रखे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वैसे भी शावर लेने के बाद ना कानों में खारिश सी स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमें यूज़ कर लेने चाहिए, क्योंकि कानों की सफाई भी साथ साथ हो जाती है। और इसके साथ ही जो डेली बेस पे ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने रखी है। समर सीज़न में तो मैं फेस पे बिल्कुल भी कोई क्रीम अप्लाई नहीं करती। हाँ, जब काम कर करके ना हैंड्स जो है वो एकदम से ड्राई हो जाते हैं, तो हैंड्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो मैंने वो भी निकाल कर रख दी थी, ताकि साथ साथ ना हमारे ये सारे काम भी हो जाएं। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख दी थी, टॉवल जो है वो भी रख दिया था, और ये जो हैंगिंग वाली जगह यहाँ पर मैंने पोनियाँ वगैरह लगा दी थी, क्योंकि सम टाइम हमें पोनियाँ मिल नहीं रही होती, तो ईजी होता है कि शावर लेने से पहले हम पोनी को उतार कर यहाँ पर रख दें, और फिर दोबारा से हम इसी को वॉश करके यहाँ पर रख दें, से हमें ढूंढना नहीं पड़ती। और ये वॉश बेसन एरिया के सामने क्लीनिंग टूल्स मैंने ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, जो पहले मैंने आपसे शेयर किए हुए थे। अल्लाह हाफिज़।